So, dear students, we are going to discuss properties of greatest integer function. Very important function throughout your mathematics. इंटीग्रेशन में आता है, ये डिफ्रेंसिएशन में आता है, कॉन्टिन्यूटी में आता है, लिमिट्स में आता है, अलजेब्रा में बाइनोमियल थ्योरम में आता है, क्वाड्रेटिक में आता है, इवन ट्रिग्नोमेट्री में आता है. तो इट कैन बी फ्रेम्ड इन एनी काइंड ऑफ टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स. तो स्टूडेंट्स हम लोग को क्या यहाँ पे सीखना है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें थॉरोली समझना होगा. इफ़ वी अंडरस्टैंड तो हम लोग बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन कर पाएंगे. तो लेट अस बिगिन विथ एग्जांपल्स. हम लोग सारे प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू इफ़ यू फॉलो स्टेप बाय स्टेप व्हाट आई टेल यू हियर नाउ इन दिस लेक्चर. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि बॉक्स एक्स कहीं भी लिखा है. पहली बात, बॉक्स एक्स कभी भी लिखा रहा है, बॉक्स एक्स हमेशा एक इंटीजर होता है. कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बॉक्स एक्स किसी भी केस में इंटीजर ही होगा. सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर बॉक्स एक्स कहीं भी लिखा है और उसका वैल्यू ऑफ कोर्स कोई इंटीजर है, अगर इट्स गिवन, इफ़ यहाँ पे मैं लगा दूँ, अगर ये इफ़ अगर गिवन है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक्स की वैल्यू सपोज दिस इज़ आई और ये i प्लस 1, तो x की वैल्यू इस दोनों इंटीजर्स के बीच में लाई करेंगी. और इसका वाइस वर्सा भी सही है. इफ़ x बिलोंग्स टू i से लेकर i प्लस 1 इस दोनों इंटीजर्स के बीच में लाई करता है, देन अगर बॉक्स x कभी मैं लिखूं तो इसका वैल्यू ऑफ कोर्स i ही होगा. इसका एग्जांपल जैसे यहाँ पे हम छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं. जैसे छोटा सा एग्जांपल है, अगर बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ही हो गया कि इसका x का वैल्यू 3 और 4 के बीच में ही लाई करेगा. दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग ऑन नंबर लाइन. बहुत ही आसान है. तो कभी भी अगर आप ये दो प्रॉपर्टी आप समझ चुके हैं, कभी भी अगर ऐसा लिखा है बॉक्स एक्स इज इक्वल टू इंटीजर, तो देयर इज ए रेंज वेयर एक्स मे लाई और दैट मे रेंज यू कैन इजिली एक्सप्लेन थ्रू दिस नंबर लाइन, राइट. लेट अस गो फॉर रूल नंबर 3. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. रूल नंबर 3 क्या है कि बॉक्स जब भी निकालेंगे ना, बॉक्स एक्स इज इक्वल टू हमेशा एक्स ही हो जाएगा अगर ये एक्स कोई इंटीजर के ग्रुप का है तो. यानी कोई अगर इंटीजर है तो बॉक्स एक्स हमेशा एक्स होगा. जैसे एग्जांपल बहुत ही आसान, 2 का बॉक्स अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो हमेशा 2. 2.4 का बॉक्स, तो 2.4 तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा हम लोग के पास. सपोज -2 का बॉक्स, नेगेटिव हो या पॉजिटिव कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दैट इज़ गोइंग टू बी -2. नाउ यू कैन सी कोई फ़र्क नहीं पड़ा. दिस इज़ द रूल नंबर 3. नाउ लेट अस गो फॉर द रूल नंबर 4. I tell you this is very easy rules. Rule number 1 2 3 4. Now rule number 4. अगर कोई -x लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखना क्या पड़ता है हम लोग के पास, कोई नेगेटिव नंबर यानी -x लिखने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, हमेशा -x होगा. अगर कब, इफ़ x is an integer, राइट. अगर हम लोग के पास ये x इंटीजर है तो -x, और नहीं अगर इंटीजर नहीं है, अगर इफ़ x इज़ नॉट बिलोंगिंग टू द इंटीजर फैमिली, तब यहाँ पे हम लिखेंगे एक -1 बाहर निकाल कर यहाँ पे माइनस साइन यहाँ पे करके ऐसा कर देते हैं हम लोग. दैट्स इट. इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, बहुत ही आसान. जो थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. जैसे पहला -3 का कोई बॉक्स आपसे पूछ दे तो ऑफ कोर्स -3 का बॉक्स -3 ही होगा. क्यों? क्योंकि एक इंटीजर है, इंटीजर का बॉक्स हमेशा -3 होता है. अगर कोई कहे नहीं, अगर x इज इक्वल टू -3.2 मैंने ले लिया तो ये सेकेंड केस में चला जाएगा, -3.2 का बॉक्स एंड इज इक्वल टू -1 फिर माइनस ऑफ यहाँ पे 3.2 का बॉक्स. तो दिस बिकम -1 एंड -3. दिस बिकम -4. ऑफ कोर्स आई एम चेकिंग इट. ऑलरेडी हम लोग जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, -3.2 का बॉक्स क्या होगा, -4 ही होगा. जस्ट इसके पहले वाला इंटीजर, -3.2 के पहले वाले इंटीजर का क्या होता है, बॉक्स हो जाता है. क्योंकि ये देखो हम लोग के पास ये -4 और यहाँ पे -3 और -3.2 कहाँ पे लाई करेगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे लाई करेगा. दैट्स वाई ये इसका 4 हो जाता है. तो दिस इज़ द 4 very important properties. Now we shall go for the next 4 important properties that also is very important.
सो गाइज दिस इज़ द फिफ्थ प्रॉपर्टी। यू कैन सी कितना आसान दिखने में एक्सप्रेशन देखो कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देगा, बट इसका मीनिंग मैं अगर बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। कोई भी बॉक्स हो किसी नंबर का x का, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, तो x माइनस 1 से ज़्यादा होगा और x के बीच में होगा। दैट इज़ मैंने क्या बोला, x माइनस 1 से हमेशा बॉक्स ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है, या मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये x हो सकता है। तो कीप इट इन माइंड दिस फॉर्मूला, क्योंकि इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज कभी भी, मतलब आई टेल यू, जितने हमारे पास रूल है कभी भी किसी क्वेश्चन में जंप हो सकते हैं, तो वी मस्ट बी साउंड इन दिस फॉर्मूलाज। ओके, सो लेट अस गो फॉर दिस एग्जाम्पल। अगर मैं कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे जनरली नेगेटिव नंबर में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो लेट अस पुट -7.6 मैंने x की वैल्यू ले ली, तो इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जब x की जगह पे -7.6 मैंने लिया, तो यहाँ पे पुट कर दिया मैंने लेस देन, फिर यहाँ पे क्या होगा, -7.6 लेस देन इक्वल टू -7.6। सो कैन यू चेक यहाँ पे क्या वैल्यू होने वाला है, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी -6.6। एंड ऑफ कोर्स इसका आप बॉक्स जानते हो कितना है, -7.6 का बॉक्स होगा माइनस ऑफ 8 एंड सॉरी यहाँ पे -6 -8.6 होगा। okay, and this become -7.6. so if someone asks you कि this is a correct statement or not, so you can easily verify by doing fragment of this inequality। यहाँ पे दो पार्ट कर लिया हमने, एक -8.6 से लेस देन -8। बताओ ये बात सही है गलत है? ऑफकोर्स साइन स्कीम हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले से इनइक्वालिटी पढ़ चुके हैं, इसके बेसिस पे बता सकते हो -8 हमेशा -8.6 से बड़ा होता है। इसका सेकेंड पार्ट क्या है, -8 इज लेस देन इक्वल टू -7.6। तो ये बात सही है गलत है? ऑफकोर्स सही है, क्योंकि -7.6 बड़ा होता है -8 से। साइमल्टेनियसली यहाँ पे दो साइन दिए गए हैं, लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे एक भी साइन सही हो जाता है तो इनइक्वालिटी सही माना जाता है। दैट ऑलरेडी आई हैव डिस्कस, तो ये करेक्ट है, इसकी वजह से इनइक्वालिटी सही है। और -8 इज इक्वल टू -7.6, दिस इज रॉन्ग। दैट्स वाई हम लोग ये कह सकते हैं कि दो कंडीशन से एक कंडीशन सही है, इसकी वजह से ये इनइक्वालिटी सही है। तो ओवरऑल दिस इनइक्वालिटी इज करेक्ट। लेट अस गो फॉर द प्रॉपर्टी नंबर 6। देखो प्रॉपर्टीज नंबर 6 एक बहुत ही छोटा सा प्रॉपर्टी है जो कि कभी कभी यूज होता है। जैसे ये कहीं लिख दिया ऐसा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है एक इंटीजर होता है, और हम लोग जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टी से कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू हमेशा इंटीजर के लिए क्या होगा, अगर यहाँ पे x की जगह पे कुछ इंटीजर पुट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 0। तो ऑफ कोर्स ये बॉक्स 6 यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एक इंटीजर जैसा, तो दैट्स वाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू 0। और मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक रिजल्ट लिख देता हूँ जो आप लोग को हमेशा यूज आता है, जो हमेशा आप दिमाग में रखना, लेस देन 1। बॉक्स x की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0 कब होता है, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होता है तो। एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 से लेकर 1 होता है जब x की वैल्यू कोई इंटीजर नहीं होता है तो दैट प्रॉपर्टी वी शैल डिस्कस इवन इन द डिस्कशन ऑफ properties of fractional part of x. So let us go for the property number 7, that is for the box की property number 7. This is the property, अगर मैं बॉक्स लूँ 2 नंबर का x प्लस वाई, अगर कहीं ऐसा लिखा हो बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ वाई, तो ऐसी बात अगर लिखी हो तो ये हमेशा करेक्ट नहीं होता है, इसलिए ये रूल वैलिड नहीं है। तो याद रखना है ये इट इज़ नॉट करेक्ट, मतलब ये स्टेटमेंट ही होगा। इसका कुछ कॉन्ट्राडिक्शन भी है, कुछ रूल्स इसको डिफाइन किए जाते हैं अलग तरीके से, बट फॉर द टाइमिंग मैं अभी चेक करके बताऊँ। जैसे अगर कभी कभी 2.4 अब प्लस 1.2 मैंने सम कर दिया और इसका मैं निकालना चाहता हूँ बॉक्स, तो अगर मैं इस रूल को फॉलो करते हुए निकालूँ तो 2.4 प्लस 1.2 वी जस्ट सेपरेटेड अगेन, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा 3.6 का बॉक्स। तो 3.6 का बॉक्स क्या हो जाएगा आपके सामने, ये हो जाएगा 3, और RHS क्या हो जाएगा यहाँ पे बॉक्स 2, और इसका बॉक्स क्या हो जाएगा 1, तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 3। तो यू कैन टेल कि सर यहाँ पे तो रूल को फॉलो किया जो एबव है कि बॉक्स ऑफ x प्लस वाई और इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ वाई, बट मैं कहूँ कि अच्छा यहाँ पे अगर फॉलो किया तो अगर इसको लिख दूँ मैं 2.8 प्लस 1.7, अगर इसको मैं लगाऊँ अगर रूल में तो क्या होता है देखते हैं।
यू कैन सी 2.1 प्लस 1.7। अगर मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, देखो 2.8 अलग और प्लस 1.7 यहाँ पे अलग। जब मैंने सेपरेट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आया 2 प्लस 1 3, 8 प्लस 7 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 4.5। 4.5 का बॉक्स अगर निकालेंगे आप तो ऑलरेडी यू नो, यू आर वेरी गुड एट प्रीवियस वीडियोज़, हमने जो डिस्कस किया था उसके बेसिस पे 4, और ये क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1। तो नाउ दिस बिकम 3। सो व्हाट आई ऑब्जर्व कि ये दोनों इक्वल नहीं है, राइट, दिस इज़ नॉट इक्वल। दैट्स वाई आई एम सेइंग यू कि दिस रूल इज़ नॉट ऑलवेज वैलिड। तो इसलिए ऑलवेज वैलिड नहीं है, दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस बॉक्स ऑफ x प्लस वाई इज़ नॉट इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ वाई। हाँ, इसको मैं अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँ तो ये रूल वैलिड हो जाएगा, लेकिन आई टेल यू हम लोग को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है अपने इश्यूज़ को। हम लोग बस इसी को यहाँ पे फाइनल करते हैं कि बॉक्स ऑफ x प्लस वाई को हमेशा बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ वाई नहीं लिख सकते हैं, कुछ स्पेशल केस में लिख सकते हैं जो कि याद करने वाली चीज़ नहीं होती है, ऑन द स्पॉट ये आप समझ सकते हो। ओके, तो लेट अस गो फॉर द प्रॉपर्टी नंबर 8। ओके, बिकॉज अगर मैं ज़्यादा यहाँ पे रूल्स लिख दूँ तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 भी ऐसा ही प्रॉपर्टी है जैसे बॉक्स ऑफ x प्लस माइनस, अगर कोई इंटीजर लिख दिया मैं यहाँ पे, जैसे ही मैं प्लस माइनस इंटीजर लिखा तब यहाँ पे बहुत आसानी से आप इसको ब्रेक कर सकते हो। दिस इज बॉक्स ऑफ x सेपरेट कर लो, आप प्लस माइनस 1 प्लस माइनस इंटीजर अलग कर लो। जैसे एग्जाम्पल, सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी। हम लोग इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, जैसा देखो एग्जाम्पल अगर हम लिखे यहाँ पे, छोटा सा एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जैसे 2.9 में अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ तो ऑफ कोर्स मैं इसको प्रूव करना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी सही है, तो हमको ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2.9 प्लस 3 को मैंने अलग निकाल लिया, इंटीजर बाहर निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा, बाय द वे इधर का सम कितना होगा 5.9 का सम, एंड दिस 5.9 का सम का बॉक्स क्या होगा 5, एंड हियर दिस वन बिकम 2 प्लस 3, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 5। यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और आई टेल यू देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन इन दिस वन, दैट्स वाई दिस रूल यू विल हैव टू बाय हार्ट। देखो बहुत सारे रूल्स को याद रखने हैं, नहीं तो क्या होता है कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करते वक्त अगर आप भूल जाएंगे रूल्स को तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व एट दैट टाइम, अगर हमेशा रेफर करना पड़ेगा। तो लेट अस गो फॉर द रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 इज़ वेरी कॉमन, आई थिंक नॉट कॉमन बट वेरी अंडरस्टैंडेबल। कि देखो यहाँ पे क्या होगा, बॉक्स ऑफ x को अगर मैं i से मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे अंदर में, तो इसको अगर ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिख दूँ i टाइम्स कोई x लिखा हुआ है, तो बहुत जगह ऐसा लिखा रहता है i इंटू एक्स बॉक्स। अब देखते हैं ये सही है या गलत है। तो देखो इसको एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं, जैसे हम लोग कहीं लिखा हुआ है बॉक्स 2.3 इंटू 2 लिखा हुआ है, तो बताओ इसका बॉक्स में अगर मैं ऐसा लिखूँ, अगर मैं ब्रेक कर लूँ 2 इंटू 2.3, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे 4.6, दिस इज गोइंग टू बी 4.6, और यहाँ पे LHS क्या हो जाएगा, बॉक्स इसका 4, एंड यहाँ पे RHS क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 4। तो फॉर द टाइम बिंग दिस इज गोइंग टू बी इक्वल। बट मैं एक दूसरा एग्जाम्पल पेश करूँगा आपको। देखो यहाँ पे क्या है 2.8 इंटू 2 कर दो बस। अगर मैंने ऐसा किया तो यहाँ पे अगर इसी रूल को अगर फॉलो करेगा ये, तो 2 इंटू 2.8 का बॉक्स होना चाहिए। तो जब 2.8 का बॉक्स होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 5.6, 5.6 का बॉक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2। सो आर यू एबल टू सी दिस दैट हियर 5 और यहाँ पे 4, कभी ये बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, दिस इज रॉन्ग, राइट। पहला वाला केस तो राइट हो गया, जैसे यहाँ पे तो हम लोग देखा कि करेक्ट हो गया, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा रॉन्ग हो गया। इसकी वजह से दोज रूल जैसा मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे रूल कभी वैलिड हो रहा है कभी नहीं वैलिड हो रहा है, तो इसका ये रूल हमेशा के लिए वैलिड नहीं है। जब हमेशा के लिए वैलिड नहीं है तो इसको हम लोग इक्वल टू कैंसिल कर लेते हैं, यानी कि i इंटू एक्स कभी भी इंटीजर बाहर निकाल के मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द 9 रूल्स, एंड देन हम लोग इस 9 रूल्स को टेबुलेट कर लेते हैं एक जगह, एंड बिकॉज ऑल 9 must be by hearted by you to do inequality questions regarding box and greatest integer function, as well as a proper understanding for the proper understanding of this box। तो मैं यहाँ पे टेबलेट कर देता हूँ आपके लिए। So guys, this is the 7 rule I have tabulated for you। आप देख सकते हो कि जितना रूल हमने डिस्कस किया सबको मैंने एक जगह कर दिया है, आप देख सकते हो अपने इस स्क्रीन पे। देखो 2-3 रूल बचे हुए जो मैं आपके सामने एक बार फिर से लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपके लिए आसान हो जाए। जैसे कभी भी लिखा रहता है बॉक्स ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर आप लिखना चाहेंगे बॉक्स ऑफ x
प्लस बॉक्स ऑफ वाई, तो ये हमेशा सही नहीं होता है, इसलिए मैं इसको नॉट इक्वल टू कर दिया। 9th, अगर हमने लिखा बॉक्स ऑफ एक्स प्लस माइनस आई अगर लिखा है कहीं पे, तो अगर आप ऐसा लिखते हैं बॉक्स ऑफ एक्स प्लस माइनस आई, देन इट्स करेक्ट वन। ओके, 9th एंड दिस इज द 10th। 10th क्या होता है हम लोग के पास, बॉक्स ऑफ एक्स इंटू आई अगर लिखा हुआ है, अगर कोई ऐसा लिखना चाहे आई इंटू फिर से बॉक्स ऑफ एक्स, दिस ऑल्सो इज नॉट करेक्ट। ओके, सो दिस इज द 10 रूल्स दैट वी हैव टू ऑलवेज फॉलो while solving the inequality or direct question of the equation of the box related problem. Okay, so now we have to discuss some inequality involved in the box. There are nearly 4 rules that we shall discuss now. सो हम लोग डिस्कस करते हैं पहला रूल इसमें। पहला रूल क्या है इसमें, पहला जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कभी भी कहीं लिखा हुआ है बॉक्स एक्स इज इक्वल टू इंटीजर, अगर कभी इंटीजर लिखा हुआ है तो इसको इनइक्वालिटी में अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें, व्हाट इज़ दैट एक्स वेयर इट विल लाई, तो आप लिख सकते हो आई से हमेशा बड़ा होगा एक्स और कहाँ तक होगा आई प्लस 1 तक, जो कि हमने रूल नंबर 1 में ही पढ़ा था। क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये अगर आई है यहाँ पे और ये है आई प्लस 1, तो इसके बीच में अगर रहेगा x, तभी इसका बॉक्स क्या होगा, हमेशा i होगा। अदरवाइज देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी x टू बिकम i इफ इट इज़ केप्ट अंडर द बॉक्स साइन। सो दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी बहुत ही आसान, कभी कभी ऐसा लिखा रहता है हम लोग के पास, जैसे बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू i, ये आई को इन्फॉर्म कर रहा है, आई से बड़ा होना चाहिए। इसी को कभी अगर हम लिखना चाहें तो नंबर लाइन पे देखो क्या है, ऐसा एक्स चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, वैसा एक्स चाहिए जिसका, इसका अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो जरा समझो क्या, फाइंड सच एक्स हुज बॉक्स इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू आई। कैन यू सी दिस, बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो आई से अगर कुछ मैंने बड़ा नंबर लिया ना यहाँ पे, आई से कोई भी बड़ा नंबर, तो उसका बॉक्स तो आई होगा ही, और आई प्लस 1, सपोज दिस इज द आई प्लस 1, इससे भी बड़ा नंबर लेंगे तब भी उसका बॉक्स क्या होगा, आई प्लस 1 हो जाएगा, तो तब भी बड़ा होने वाला है। तो दिस ऑल कलर्ड पोर्सन इज गोइंग टू बी आवर आंसर। सो फाइनली अगर मैं इसको जनरलाइज आंसर लिखना चाहूँ तो इसका आंसर क्या होगा, हमारे पास आई से बड़ा होने वाला है और इन्फिनिटी तक जाने वाला है x, दिस इज द आंसर, राइट। तो x बिलोंग्स टू आई से इन्फिनिटी, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट लेट अस गो फॉर द रूल नंबर 3। कुछ नहीं करना है रूल नंबर 3 में, इसी का थोड़ा यंगर ब्रदर है ये। कैसे, अगर मैं इसको केवल ऐसा लिख दूं, बॉक्स ऑफ x इज ग्रेटर देन आई, बताओ वैसा बॉक्स निकालो जिसका वैल्यू आई से बड़ा है। तो ये आई से बड़ा क्या है, अगर देखा जाए ये अंदर की क्वांटिटी क्या है, ये टोटल बॉक्स क्या है, एक इंटीजर है, तो वैसा इंटीजर निकालो जो आई से बड़ा हो। तो आई से बड़ा क्या होगा, आई प्लस 1 हो सकता है या उससे बड़ा ही होगा। तो इसको हम थोड़ा मैनिपुलेट करके हम लोग को ऐसा लिखना पड़ता है, बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन आई प्लस 1। अगर आपने ऐसा लिख लिया तो इसको रूल नंबर 2 के अनुसार हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू आई प्लस 1 से लेकर इन्फिनिटी, दैट्स इट। यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे अगर i प्लस 1 मैंने ले लिया और इसके बाद का कोई भी नंबर मैंने अगर सेलेक्ट किया तो दैट ऑल विल गिव यू द वैल्यू ऑफ i प्लस 1, दैट्स इट। तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस 3 रूल्स। नाउ लेट अस गो फॉर द 4th रूल। सिमिलर रूल है और रूल नंबर 4, दिस इज द रूल नंबर 4, बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू आई से छोटी होनी चाहिए। तो बताओ ऐसा एक्स यहाँ पे कैसा एक्स कंसिडर करना है हम लोग को, वैसा एक्स कंसिडर करना है जिसका बॉक्स आई से छोटा हो जाए। तो देखो अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अगर मैंने आई लिखा और ये लिखा आई प्लस 1 और फिर क्या लिखा आई प्लस 2, कैन यू सी दिस, आई प्लस 2। अगर मैं यहाँ का कुछ भी नंबर लूँ तो इसका बॉक्स क्या हो जाएगा, आई ही हो जाएगा। इसके बीच का कोई भी नंबर लूँ तो मैं क्या होगा, आई ही होने वाला है, और इसके बाद का भी नंबर लूँ तो मैं क्या लिखूँगा, आई से छोटा होने वाला है, दैट्स इट। तो हम लोग के पास अगर इसको मैं ओपन कर दूँ यहाँ पे तो इसका फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर एक्स कहाँ तक जाएगा, आई तक जाएगा, दैट्स इट, आई प्लस 1 तक जाएगा, नॉट, यही हम लोग का आंसर होगा। और इसको हम लोग एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर i प्लस 1 तक।
open, open. That's it. That is our answer. So let us discuss next rule. दिस इज गोइंग टू बी रूल नंबर 5 फॉर द इनइक्वालिटी. देख सकते हैं रूल नंबर 5 क्या है. हमने पिछली बार इक्वालिटी का यूज़ किया था, इस बार हम लोग क्या किया, बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन आई केवल लिख दिया यहाँ पे. तो देखो वैसा एक्स चाहिए जिसका बॉक्स हम लें तो आई से छोटा होना चाहिए. तो देखो हमने यहाँ पे नंबर लाइन लिया, ये हम लोग के पास आई है, यहाँ पे आई -1 है. तो बताओ अगर मैंने यहाँ के किसी भी नंबर का x लिया, यू कैन सी दिस इज रीजन, अगर यहाँ का कभी लिया तो हमने कहा बॉक्स क्या हो जाएगा, i-1 होगा. लेकिन अगर आप इधर के कोई बॉक्स को लेंगे तो कहाँ होगा, ये i देने लगेगा. लेकिन हम लोग को कैसा x चाहिए, वैसा x चाहिए जिसका बॉक्स i हो या नहीं, i भी नहीं हो, i से छोटा हो. तो इसी को हम लोग थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ता है. जब भी लेस देन होगा ना तो उसको हम लोग को स्लैक इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करना होगा. कैसे, इसको हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू i-1 ही होगा, i से छोटा इंटीजर i-1. तो यहाँ पे अगर मैं इसको आंसर लिखूँ तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग के पास अगर ये i-1 है और ये i है, थोड़ा सा प्रिकॉशन अगर आपने रखा देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. दिस इज द बहुत ही easy आंसर एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर. नाउ अगर हम लोग यहाँ पे i, इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर i-1. सो whenever we will solve this kind of question, तो हम लोग इस 5 इनइक्वालिटी का यूज करने वाले हैं. तो let us do some very easy examples. like first, देखो कभी कभी ऐसा लिखा रहता है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया बॉक्स के अंदर 2x, इसका बॉक्स 2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिखा हुआ है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें कुछ बॉक्स के अंदर क्या है उसको एज्यूम कर लेना चाहिए. बॉक्स ऑफ जेड, पहली बात इसको हम लोग नेचुरल जो क्वेश्चन है उसके में कन्वर्ट कर लेते हैं. हम लोग का इसका मतलब क्या हुआ, वैसा जेड निकालो जिसका बॉक्स निकालने के बाद 4 हो या 4 से बड़ा हो. तो इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि ये 4 हो या 4 से बड़ा, यानी 4 से इन्फिनिटी तक जाएंगे एंड दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर. दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आंसर. तो इसको लिखना चाहेंगे तो 4 से बड़ा हो जाएगा जेड. दैट्स इट, यही हो जाएगा. इधर इन्फिनिटी लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है. ऑब्वियस नेचुरली ये कि इंड करेगा कहाँ पे, इन्फिनिटी पे ही इंड करने वाला. बट वी आर बॉदर टू फाइंड द आंसर ऑफ एक्स. सो यहाँ पे जेड की वैल्यू पुट कर दो, डू एक्स, और यहाँ पे इन्फिनिटी लिखो या ना लिखो ऑलरेडी टोल्ड यू. तो यहाँ पे देखो इस 2 से छुटकारा चाहिए हम लोग को. 2 से छुटकारा पाने के लिए 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ. 4/2 लेस देन इक्वल टू 2x/2 लेस देन इन्फिनिटी. सो दिस बिकम 2 से बड़ा होगा हमारा x, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी. दैट इज द use of inequality in the box, right? You can see that this is our answer. तो यहाँ पे हम लोगों ने रूल नंबर 1 यूज़ किया था. नेक्स्ट रूल नंबर देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास कभी कभी क्वेश्चन ऐसा रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन कभी लिखा रहेगा 2 - 3 - 2x का बॉक्स ग्रेटर देन 3. यहाँ पे केवल इक्वल टू नहीं है. तो कब क्या करेंगे हम लोग, कभी भी इसके अंदर क्या करेंगे, जेड एज्यूम कर लो, बॉक्स ऑफ जेड ग्रेटर देन 3 कर लो, और वैसा जेड निकालो जिसका बॉक्स क्या हो, 3 से ज़्यादा हो, 3 से ज़्यादा हो. तो 3 यहाँ पे है और यहाँ पे 4 है. सो मोर देन 3 हम लोग को चाहिए. तो मोर देन 3, देखो मोर देन 3, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, बॉक्स का वैल्यू हमेशा 3 से बड़ा क्या होना चाहिए, 4. तो जेड कहाँ एग्जिस्ट करेगा, जेड इस रीजन में एग्जिस्ट करने लगेगा. तभी ये ऐसा पॉसिबल होगा कि जिसका बॉक्स 4 हो या 4 से बड़ा हो. क्योंकि अगर इस रीजन का हमने जेड लिया तो उसका बॉक्स क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ जेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. दैट वी डोंट नीड. हम लोग को चाहिए क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 4. तो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं 3 - 2x, सॉरी यहाँ पे जेड केवल होगा, यहाँ पे जेड होगा. तो 3 - 2x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिखना पड़ेगा यहाँ पे. तो दैट्स इट. हम लोग को चाहिए x की वैल्यू, तो 3 - 4 लेस देन इक्वल टू 2x, एंड हम लोग को चाहिए यहाँ पे -x -1 लेस देन इक्वल टू 2x. हम लोग को चाहिए x, तो -1/2 से छोटा होगा हम लोग का x. दैट्स इट. ये हम लोग के पास आंसर होगा. x का वैल्यू क्या होगा, -1/2 से छोटा होगा. यू कैन चेक इट. एग्जाम्पल x इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ -1/2 से छोटा 0 और सेटिस्फाई करता हूँ. तो देखो 3 - 2 टाइम्स 0 ले बॉक्स ले लिया हमने. और ये ग्रेटर देन 3 है या नहीं हम लोग को चेक करना पड़ेगा. तो एक्चुअली 1 सेकेंड, तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो 3 का बॉक्स लेस देन
ग्रेटर देन 3, तो देखो ये क्या हो गया, ये 3 का बॉक्स 3 ग्रेटर देन 3, तो ये तो रॉन्ग हो गया। बताओ क्यों रॉन्ग हो गया? इसका रॉन्ग हो गया क्योंकि हमने जो यहाँ पे लिया है ना रैंडमली x इज इक्वल टू 0, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर आंसर। हम लोग को क्या चाहिए, माइनस हाफ से छोटा चाहिए, बट दिस इज ग्रेटर देन माइनस हाफ है। कैन यू सी दिस? अगर हम लोग माइनस हाफ से छोटा x इज इक्वल टू -1 पुट करके चेक कर लो, जब -1 पुट करोगे तो देखो क्या हो रहा है, -1 पुट करते हैं तो हम लोग के पास आंसर आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू -1 का बॉक्स एंड ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, ये देन करेक्ट। देखो तो 3 + 2 ये हो जाएगा 5 का बॉक्स ग्रेटर देन 3, तो हम लोग के पास क्या होगा, 5 इज ग्रेटर देन 3। तो दिस इज द ओवरऑल इनइक्वालिटी, दैट्स इट। हम लोग के पास ये सही है, तो दैट इज द चेक ऑफ आवर रूल। लेट अस गो फॉर द 2 more क्वेश्चन दैट विल वैलिडेट ऑल द 2 रेस्ट बाकी हुए 2 रेस्ट रूल्स दैट वी हैव नॉट डिस्कस्ड सो फार। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान। अगर मैं लिख दूँ 5 + 2x लेस देन इक्वल टू 4, देखो यहाँ पे लेस देन की बात हो गई अब हम लोग के पास, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके अंदर की क्वांटिटी को जेड एज्यूम कर लो। कभी भी ऐसा करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी होंगे तो आसान हो जाएंगे। तो अब देखो वैसा जेड निकालो जिसका डिस्टेंस 4 हो या 4 से छोटा हो। तो देखो यहाँ पे अगर मैं जेड इसके बीच में रख देता हूँ, 4 और 5 के बीच में अगर मैं जेड रख दूँ तो इसका बॉक्स क्या होगा, 4 होगा, तो दैट इज एक्सेप्टेबल एज वेल एज दैट ऑल द जेड बिलो द 4। तो यहाँ पे 5 से लेकर छोटा होने लगेगा। हम लोग को यहाँ पे 5 पे ओपन रखना पड़ेगा, ओपन, दैट्स इट। ओपन रखा हमने, तो -∞ से लेके जेड कहाँ तक जाएगा, लेस देन 5, दैट्स इट। अब हम लोग को चाहिए x की वैल्यू, तो देखो ये -∞ को यहाँ पे स्किप भी कर दो क्योंकि हर एक नंबर -∞ से बड़ा ही होता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो 5 + 2x लेस देन 5। इंस्टीड ऑफ सॉल्विंग दैट ऑल क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, तो 2x क्या होगा, लेस देन 0, x लेस देन 0। अगर x की वैल्यू नेगेटिव हो तो हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो बताओ x इज इक्वल टू 0 भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऑफकोर्स x इज इक्वल टू 0 जब मैं पुट करूँगा तो देखो 0 पुट किया तो 5 का बॉक्स और लेस देन इक्वल टू 4, कभी हो ही नहीं सकता, गलत हो गया ये। प्लस लेकिन x इज इक्वल टू -1 मैंने पुट कर दिया तो देखो 5 - 2, तो क्या हो जाएगा, ये 2 × 1 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी। तो या ऑफ कोर्स ये लेस देन इक्वल टू 4, तो ये क्या हो जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू 4। 3 का बॉक्स क्या होगा, 3 ही होगा, तो दैट इज करेक्ट। ओके, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हम लोग के पास ये भी करेक्ट हो गया। तो दिस इज वेरी इजी रूल। नाउ दैट इज द लास्ट रूल वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर फॉर दिस प्रॉपर्टीज। 5 + 6x लेस देन हाफ। देखो यहाँ पे केवल मैंने लेस देन लगाया, स्लेक इनइक्वालिटी मैंने यूज़ नहीं किया। तो आप यहाँ पे क्या करना होगा हम लोग को, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो वैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले जेड में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, बॉक्स ऑफ जेड लेस देन 1। वैसा जेड निकालो जिसका डिस्टेंस 1 से छोटा हो, तो बॉक्स जिसका छोटा हो 1 से। तो बताओ हम लोग के पास इसको कन्वर्ट करेंगे क्या, हम लोग कोशिश करेंगे वैसा जेड का बॉक्स, कभी भी बॉक्स तो हमेशा इंटीजर होता है, तो लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 0 कर देते हैं। तो 0 से छोटा होगा, लेस देन बॉक्स ऑफ x 1 से छोटा क्या होगा, 0 होगा या 0 से छोटा होगा। तो और नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। दिस इज द 0, दिस इज द 1, दिस इज द बैक पोर्शन ऑफ दिस वन। यहाँ पे कुछ भी लोगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन 0 होगा, और यहाँ से यहाँ के बीच में बॉक्स निकालेंगे तो क्या होगा, बॉक्स ऑफ जेड यहाँ पे क्या होगा हम लोग के पास, इज इक्वल टू 0। वेरी इजी, बॉक्स ऑफ 0 हो जाएगा। तो हम लोग के पास क्या चाहिए, वैसा जेड चाहिए जिसका बॉक्स 0 हो या 0 से छोटा हो। तो यहाँ पे -∞ से लेकर जेड कहाँ तक जाएगा, 1 तक। फिर मैंने बताया कि -∞ आ गया, केवल ये डिस्टर्ब करेगा हम लोगों को, कुछ है होता नहीं है इससे, लेकिन आप अगर रखना चाहते हो तो हम इसको रख के दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे -∞ से लेकर जेड, तो यहाँ पे -∞ लेस देन 5 + 6x और लेस देन 1। हम लोग को चाहिए x, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ -5 ऐड कर दो, तो -∞ -5 लेस देन 6x लेस देन 1 -5। बट वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ x, so it become -∞ 6x लेस देन -4। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को चाहिए x, तो यहाँ पे 6 से छुटकारा पाने के लिए हम लोग 6 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। तो इसमें क्या है कि पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगी, तो दिस बिकम दिस -4/6। सो ओवरऑल क्या होगा, -∞ से लेकर x क्या होगा, -2/3 सा। तो ये हम लोग के पास आंसर हो गया। अगर आप इससे कोई हट के कोई दूसरा नंबर आपने यूज किया तो आपका आंसर सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे -2/3 से छोटा मैंने लिया है, यहीं पे हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे आप ले लो x इज इक्वल टू 0, फिर से ले लो 0, चेक करोगे तो नहीं सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 5 + 0 कैन यू सी and less than 1, तो this become what, this become 5 is less than 1। ये इनकरेक्ट हो जाएगा,
गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए क्योंकि x इज इक्वल टू 0 इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर आंसर, बट x इज इक्वल टू, अगर मैंने -1 कंसिडर किया तब देखो 5 - 6 इंटू 1, दिस इज आवर पार्ट एंड दिस बिकम हाउ मच, 5 - 6 -1 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1 का बॉक्स इज लेस देन 1, कैन यू सी, दिस इज वेरी इजी। तो -1 का बॉक्स क्या होगा, -1 इज लेस देन 1, तो करेक्ट आंसर है। हेंस ऑल प्रॉपर्टीज वी हैव डिस्कस्ड। नाउ यू कैन सी एंड नोट योर ऑल प्रॉपर्टीज टू सॉल्व ऑल काइंड ऑफ इनइक्वालिटी प्रॉब्लम ऑफ द बॉक्स।